एक चीज आज तुम्हें और बता दूं, उस मोहन राम की लीला कुछ अलग है। हर आदमी जानता है कि बाबा मोहन राम यहाँ प्रकट हुआ, भगवान कृष्ण के अवतार है ना। ध्यान देने की बात है वो गुफा में ही प्रकट क्यों हुआ, उसका नीला ही घोड़ा क्यों है, और फिर उसके सिर पे मोर मुकुट, और वो वहां उस गुफा में नंदू को ही दर्शन क्यों दिया, इसके पीछे एक रहस्य है। एक राजा था जिसका नाम था मुचकंद। कॉकरोच है क्या वहां? उसका नाम था मुचकंद। देव असुर संग्राम चल रहा था, देवताओं ने उसको बुला लिया। 6 महीने देव और असुरों का युद्ध चला, और जब 6 महीने बाद वो मृत्युलोक में आया, तो मृत्युलोक का और स्वर्ग का घड़ी का ऐसा हिसाब है, मृत्युलोक में हमारे यहाँ पृथ्वी लोक पे 1 वर्ष देवताओं का केवल 1 दिन हो, 1 दिन और 1 रात। जगदीश समझ में आया? और जब तक हमारा 1 वर्ष होगा तो देवताओं के कितने दिन होंगे? जब तक देवताओं का 1 वर्ष होगा, हमारे कितने वर्ष हो जाएंगे? तो इतने 6 महीने हुए, युग बदल गए। कई बार द्वापर त्रेता ये आगे, अब जो उसका पहला राज्य था सब समाप्त, कुछ भी नहीं, ना औलाद ना कुछ। अब उसने आके देखा कि इतने तो वहां था, 6 महीने में युद्ध करके आज इतने तो सब खत्म हो लिया, तो थक गया। उसने अपने गुरु से पूछा कि मैं क्या करूं। उन्होंने कह दिया कि तुम गुफा में चला जा और वहां सो जा। अगर मैं बस थक गया, मैं आराम करना चाहूं, तो गुफा में सो गया। गुरु ने कह दिया कि यदि तुझे कोई जगावेगा और उस पर तेरी दृष्टि पड़ती ही वो भस्म हो जाएगा, इसलिए चैन से आराम से जाके सो। अब वो उस गुफा में जाके सो गया। उधर द्वापर युग आया। काल यमन नाम का राक्षस था, जिसको वरदान था कि तुझे कोई भी नहीं मार सकता। तो वो भगवान कृष्ण को मारने के लिए आया। उसको पता था कि तुझे तो कोई मार ही नहीं सकता। कृष्ण को भी पता था कि भाई इसे कोई मार तो सकता नहीं। उसे देख के भगवान भाग लिए और उसी पहाड़ी पे आ गए। उसकी तरफ को ऐसे हाथ हला में अपना भाग ले। इसी गुफा के अंदर आके वे प्रवेश हो गए। आगे जाके हम जो मुचकंद नाम का राजा था वो सोया हुआ था, जो अपनी साल थी वह उसको उड़ा दी और अपने आप ओले में हो गया, पर्दे में। काल यमन आया, कहने लगा यहां सोया आके लुबक के, और उसका लात मारी। लात लगते के साथ ही मुचकंद नाम का जो राजा था वो बैठ गया। उस पे उसकी दृष्टि पड़ी, दृष्टि पड़तों के साथ ही वो भस्म हो गया। तो यह भगवान की लीला थी कि उस तरीके से उसको जो है भस्म करा दिया। और फिर भगवान उसके सामने आए और उसको बताया। तो उसको वरदान दिया कि कलयुग में तेरी पूजा होगी। तो भगवान ने कह दिया, उसने मुचकंद ने, कि मैं अपनी पूजा क्या कराऊंगा, मैं तो केवल तेरे नाम की पूजा कराऊंगा।
तो उसने कह दिया कि तेरी कलयुग में बाबा मोहन राम के नाम से पूजा होगी। जो पर्चे देता है मुचकंद नाम का राजा है, हकीकत तो ये है। जो पर्चे देता है वे तो है मुचकंद नाम का राजा, और पूजा होती है वहां भगवान कृष्ण की और एक अलख ज्योति की। उसने दुनिया के कल्याण के लिए अलख ज्योति की पूजा कराई है, और पर्चे जो देता है वे देता है, और कल्याण जो करता है भगवान कृष्ण करते हैं। इसलिए उस स्थान पे भगवान कृष्ण की पूजा होती है। सत्य तो ये है, अन्यथा कोई कैसी कहानी घड़ के सुना दो कोई। आगे समझ में बात। अन्यथा भगवान को क्या जरूरत थी साधु का भेष बनाने की। इसी तरीके से बबरीक को वरदान दिया कि कलयुग में तेरी पूजा होगी। इसी तरीके से माता वैष्णो को राम ने वरदान दिया, अब तेरी कलयुग में पूजा होगी। केवल ये 3 ही देव ऐसे हैं, एक हनुमान जी को वरदान दे दिया कि कलयुग में तेरी पूजा होगी, जो आज साक्षात है, अन्यथा सब अड़ोप है।
बड़ी तेरी जोत में तुरंत आराम हो जाता तुम्हारा नाम दुनिया में हुआ पर पृथ्वी जाती तुम्हारा तुम्हारा नाम दुनिया में हुआ पर करी बड़े प्रेम से रचना करी बड़े प्रेम से रचना करी बड़े प्रेम से रचना विजय कर जोड़ कर गाता सकत तेरी बेहल की रज मेरे